दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है कैसे प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर आज भी गुफा की छत से प्राकृतिक रूप से जल की बूंदें लगातार टपकती रहती है। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम पड़ा टपकेश्वर। दोस्तों अगर आप रियल एक्सपीरियंस, बजट ट्रैवल और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हैं तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। दोस्तों अगर आप जुलाई, अगस्त या सावन के दौरान टपकेश्वर महादेव मंदिर आते हैं तो यहाँ का माहौल किसी प्राकृतिक स्वर्ग से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरे भरे पेड़, गुफा के आसपास बहती नदी, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और हल्की बारिश की फुहारें पूरे वातावरण को बेहद शांत और आध्यात्मिक बना देती है। बारिश का पानी बिल्कुल ऐसे निकलता है मंदिर की सीढ़ियों से जैसे कि एक झरना बह रहा हो। तो इस अलौकिक दृश्य को भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। बारिश के कारण गुफा की छत से टपकने वाले जल की मात्रा भी अक्सर बढ़ जाती है, जिससे भगवान शिव का प्राकृतिक जल अभिषेक और भी मनमोहक दिखाई देता है। सावन में मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंजता रहता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा फूल और गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। सुबह और शाम की आरती के समय भक्ति का ऐसा वातावरण बनता है कि हर श्रद्धालु खुद को भगवान शिव के और करीब महसूस करता है। अगर आप भी इस सावन में किसी दिव्य और शांत जगह पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास की। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को द्रोण गुफा भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दूध नहीं मिल पाया तो भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होकर गुफा की छत से दूध की बूंदें टपकाने लगे। बाद में यह दूध जल में परिवर्तित हो गया और आज भी शिवलिंग पर लगातार वही जल टपकता रहता है। इसी अद्भुत घटना के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान टपकेश्वर महादेव मंदिर का वातावरण पूरी तरह शिवमय हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे, घंटियों की आवाज़, भजन कीर्तन और भक्तों की आस्था देखने लायक होती है। विशेषकर सोमवार के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। अगर आप सावन में यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह जल्दी पहुँचना बेहतर रहेगा, क्योंकि दोपहर तक काफ़ी भीड़ हो जाती है। चलिए बात करते हैं मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन एसबीटी से आ रहे हैं तो टैक्सी, ऑटो और लोकल बस के थ्रू आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर। और अगर आप अपनी बाइक या कार से आ रहे हैं तो मंदिर के पास आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। बात करते हैं मंदिर तक पहुँचने का रास्ता। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको नीचे की ओर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। सीढ़ियों के दोनों ओर पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, बेलपत्र, प्रसाद और स्थानीय दुकानों की लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे उतरते ही सामने बहती हुई छोटी नदी और उसके किनारे स्थित प्राकृतिक गुफा का दृश्य मन मोह लेता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण ठंडा और बेहद शांत महसूस होता है। यहीं बीच में विराजमान है भगवान टपकेश्वर महादेव। सबसे अद्भुत दृश्य तब दिखाई देता है जब गुफा की छत से पानी की बूंदें सीधे शिवलिंग पर गिरती है। यह दृश्य श्रद्धालु को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर परिसर में आपको कई छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। पास में बहती नदी में लोग पैर डुबोकर बैठते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे आप सावन में आ रहे हैं या जून, जुलाई, अगस्त के टाइम आ रहे हैं तो भारी बारिश के कारण नदी का जल काफ़ी तेज रहता है। तो इस टाइम पर आप पैर डुबोकर बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहाड़ों में बरसात होती है, कभी भी ये जल स्तर बहुत तेज हो जाता है। बरसात के मौसम में यहाँ हरियाली और भी अधिक सुंदर हो जाती है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यह जगह बेहद खूबसूरत है। लेकिन ध्यान रहे मंदिर के गर्भगृह में फ़ोटो या वीडियो बनाने के लिए आपको इन नियमों का पालन जरूर करना होगा। सावन में कुछ सावधानियां जरूर बरतें, जैसे सुबह जल्दी पहुंचे, बारिश का मौसम होने के कारण छाता या रेनकोट साथ रखें। सीढ़ियां फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहनें। प्लास्टिक या कूड़ा बिल्कुल ना फैलाएं। मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखें और बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों जब आप टपकेश्वर मंदिर जाएं तो आसपास भी कुछ जगह आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, जैसे सहस्त्रधारा, रॉबर्ट्स केव, माल देवता। लेकिन इन तीनों जगह पर इस समय बरसात के मौसम में काफ़ी तेज़ नदी बहती है,
इन 3 जगहों में आप नदी के किनारे जाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आप FRI, बुद्धा टेम्पल और घंटाघर का पलटन बाजार घूम सकते हैं। इस तरह आपका पूरा दिन आराम से घूमते हुए निकल सकता है। दोस्तों, अगर हम यात्रा के बजट की बात करें तो अगर आप देहरादून शहर में ही हैं तो लगभग 300 से 800 रुपये में आप आराम से यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो होटल, भोजन और यात्रा मिलाकर आपका बजट आपकी यात्रा शैली पर निर्भर करेगा। मंदिर में प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, टपकेश्वर महादेव केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। गुफा की छत से शिवलिंग पर लगातार गिरता जल इस स्थान को और भी रहस्यमय और दिव्य बना देता है। अगर आप इस सावन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यात्रा विद आशीष को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलेंगे एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।